नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 504। आज आपके सामने पर्यावरण की बात करूँगा। मैंने एपिसोड नंबर 500 में बताया है कि मैंने 1 साल 5 महीने में 500 एपिसोड बनाए। अभी 14 तारीख को 14 अप्रैल 2024 को वो 500वां एपिसोड प्रस्तुत किया था। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्यावरण को भी, पेड़ों को भी, पार्क को भी, पृथ्वी को भी, ग्लोबल वार्मिंग को भी, यानी आप 500 प्रकार के सब मुझे याद नहीं होते इतने, और बताने में तो कितना समय लग जाएगा। पूरा मेरा अपना रजिस्टर डायरी मेंटेन है, कौन सा एपिसोड कब डाला, यूट्यूब में क्या हुआ, कितने मिनट का था, कितने समय का था, उसका पूरा रिकॉर्ड है। और लेकिन समय लगा है 1 साल 5 महीने। आज ये जो 504वां एपिसोड आपके सामने है, ये पर्यावरण के बारे में, कबूतरों का दाना और चूहों के पेट। इस पर मैं जब पार्कों में हम जाते हैं, आप भी जाते होंगे, आप देखते होंगे लोग आजकल एक होड़ लग गई है कि भाई कबूतरों को दाना डालो। क्या संसार में जैसे सिर्फ कबूतरों के अलावा और कोई चिड़िया है ही नहीं, ऐसा उनके मन में भर दिया जी। कबूतर जो है उन्हीं के दाने पर बैठे हुए हैं और कहीं से उन्होंने अपनी उनका कोई ज़रूरत नहीं है उनको जानने की। पर्यावरणविद कहते हैं ये बहुत गलत बात है, उनको देना नहीं चाहिए। पर्यावरणविद बताते हैं ये पर्यावरण को हम नुकसान करते हैं। कुदरत ने जितने भी जीव बनाए, चाहे वो जिस प्रकार के जीव हैं, पक्षी, मनुष्य से लेके और जंतुओं से लेके, कीड़े मकोड़ों से लेकर के पूरा एनिमल किंगडम में, जंतु विज्ञान में आप पढ़िए, सारे एक लाइफ एक फूड चेन बनी हुई है। सबका खाना दाने का इंतजाम पूरा हो रखा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन प्रकृति के इन जीवों के प्रति अब बीच में लोग आ गए। आप देखिए टोटल कितने क्विंटल नहीं, टनों के हिसाब से मक्की और ज्वार बाजरा पार्कों में डाला जाता है। फिर उस ज्वार बाजरे को इकट्ठा करा जाता है शाम को, क्योंकि वो बच जाता है। फिर उसको थैले में भरा जाता है, थैले में भर के फिर वो रिसाइकिल के लिए फिर और वो बेचा जाता है। वहीं दुकानें होती हैं, वहीं पर खरीदने वाले होते हैं, वहीं पर बेचने वाले होते हैं। लेकिन ये सब गोरख धंधे को लोग देखते नहीं हैं, वो समझते हैं हम दाना कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ही चूहे के छेद भी बन गए, चूहों को भी घर बैठे मलाई मिल रही है, जो मर्जी खा रहे हैं वो, और उनको खूब खाना मिल जाता है। और अब आप देखो, उल्लू, चील, चमगादड़, कबूतर, गौरैया, हमिंग बर्ड सबसे छोटी, ये क्या हम इन सब को इनका भोजन हम दे रहे हैं क्या? हम कभी उल्लू को, कौवे को, या चील को, या बाज को, उनको हम दे रहे हैं? उनका भी तो भोजन है, वो खा रहे हैं, वो जिंदे हैं, बहुत इनसे भी अच्छी तरह से जी रहे हैं। अब गौरैया जो मरी हमारे देश में, कुछ गौरैया की कमी हुई, लेकिन वो भोजन के बिना नहीं मरी। उसको लोगों ने कुछ दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया, उन शिकारियों ने उसको मारा है, वो वैसे नहीं मरी। गिद्ध कम हुए बताते हैं। अब पर्यावरण में गिद्ध कम इसलिए हुए क्योंकि एंटीबायोटिक जो इन जानवरों को दिए गए थे, उनके मरने के बाद वो स्कैवेंजिंग एनिमल कहते हैं इनको, वो उनको खाते हैं तो उससे मरे, वो उस दवाई से मरे। इससे सारा उन दवाइयों के नाम और उन कंपनियों के नाम सब कुछ हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये सत्य है। तो आपदा को छोड़ करके कुदरत सबका संरक्षण करती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। कबूतरों के लिए जो ये होड़ लगी है ना, कबूतर को दाना, चींटी को आटा, और उसके बाद अन्य घर में बचा हुआ भात, दाल, चावल जो भी है, बोला जी यार वो स्ट्रीट डॉग भी घूम रहे हैं, उनको भी सबको हम दे देंगे। तो क्यों कुत्ते इधर उधर जाएंगे भोजन खाने के लिए? वो वहीं पर ही उनकी ब्रीडिंग होती है, वहीं पर ही वो आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रकार के लोग। और पार्क जो कुदरत अब बनाया जाता है, वो पार्क रहने लायक नहीं बनता, और वहाँ चूहों का अड्डा, कुत्तों का अड्डा, और इस तरह से वो अड्डा बन जाता है। अब पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में मैं इस बारे में गया था जानकारी लेने के लिए। तो उन्होंने कहा सेंसिटिव निमोनाइटिस होता है कबूतरों के धूल से और उसके पंखों के डस्ट से, और बीट जो कबूतरों से वो गिरता है, वो जो दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो कबूतरों की पॉटी होती है घरों पर जो गिरती है, उससे कितनी गंदी स्मेल आती है। तो वो, और इससे खांसी होती है, पंखों से धूल होती है, एलर्जी होती है, और छाती में जकड़न होती है। इसको सेंसिटिव निमोनाइटिस कहते हैं। पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में आप इस बात में आप जा करके देख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। तो पर्यावरणविद कहते हैं दाना डालने से कबूतरों की प्रजनन शक्ति जो है बढ़ गई है, क्योंकि वो पहले दौड़ जाते थे, ढूंढते थे इधर उधर दाना, तो वो बिजी रहते थे और उनमें उनका बैलेंस बना रहता है। लेकिन अब घर भर हो रहा है तो उनकी संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है, और उनमें जो है ये उनकी जो ताकत को नियंत्रण, जो उनमें एक नियंत्रण होता था,
पर्यावरण के हिसाब से करने पर वो नियंत्रण नहीं हो रहा है। अतः पक्षियों को दाना, चींटियों को आटा डालने से हम पेड़ भी उखड़ते हैं जैसे ही बारिश आती है, क्योंकि चींटी आटा और वो चूहा जो दाना अंदर ले जाते हैं वो जड़ों को खोदते हैं, वहाँ बिल बनाते हैं, बारिश आती है, सारे पेड़ भी, पर्यावरण भी नुकसान होता है। और इसी तरह से पार्कों में जो आवारा कुत्तों को रोटियां डाल के वहाँ पर आते हैं तो कई बार कुत्ता काटने के केस भी हो जाते हैं वहाँ पर। फिर उनको जो है वो जो चूहों ने जो पार्क खोद डाले हैं उसमें बच्चों के पाँव घुस जाते हैं। और ये भी देखा गया कि इन बिलों में सांप भी अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि सांप अपना घर नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में ही रहता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आटा डालने के बजाय, दाना डालने के बजाय हमें पुण्य कमाने की अगर ज़्यादा है, दिल में ललक है, तो फिर हमें किसी अनाथालय में दान देना चाहिए, किसी असहाय की मदद हमें करनी चाहिए और हमारे पार्क भी बचेंगे, इससे हमारे पेड़ भी बचेंगे। और फीदर डस्ट, बीट और धूल से जो बीमारियां फैलती हैं इससे भी हम बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जन जागृति पर्यावरण को बचाने के लिए है। मेरे शब्दों को आप आपस में चर्चा करिए, मंथन करिए और लोगों को बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।